बरदा क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपित विकास गिरी को शनिवार देर रात पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है। पैर में गोली लगने से घायल सिरफिरे बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि दुष्कर्म की घटना सामने आने के बाद से ही पुलिस आरोपितों के पीछे लगी हुई थी और वो कहीं भागने की फिराक में थे कि बरदा क्षेत्र में ही रात के करीब 11 बजे उसका पुलिस से आमना सामना हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन उसके फायर करने के कारण फोर्स को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिससे उसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल उसको घायल अवस्था में बरदा के निकट सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश विकास गिरी दरियापुर बसही का रहने वाला है। दुष्कर्म की घटना 9 सितंबर की शाम घटित हुई, जब एक किशोरी दूध पहुंचाने के लिए अपने घर से बमुश्किल 500 मीटर दूर एक व्यक्ति के यहाँ गई। वहाँ दूध पहुँचाकर लौट रही थी कि सिरफिरों ने उसे पकड़कर ज्यादती की। बरदा के बउआ पार्क क्षेत्र अंतर्गत हजारे मलपुर की तरफ से विकास गिरी बाइक से आता दिखा तो पुलिस ने घेराबंदी की। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा और बाइक भी बरामद की है। परसों दिनांक 9 सितंबर को थाना बरदा पर एक बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर थाने पर एफआईआर नंबर 317/22, धारा 376D, 504, 506 IPC और 3/4 पॉक्सो एक्ट 3 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। कल दिनांक 10 सितंबर रात्रि लगभग 9:15 बजे थानाध्यक्ष बरदा व उनकी टीम के द्वारा मुख्य अभियुक्त विकास गिरी निवासी दरियापुर बसही को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके बाएं पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। इसके पास से अवैध असला, कारतूस व एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। घटना में शामिल 2 अन्य अभियुक्तों को भी आज सुबह बरदा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रकार से तीनों अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराधों में शासन के निर्देशानुसार कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए इन सभी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट व हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई भी विधिक रूप से सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साथ वेचना को शीघ्र संपादित करते हुए मजबूत पैरवी कर अभियुक्तों को कठोर से कठोर सजा से दंडित कराया जाएगा। क्षेत्राधिकारी कार्यालय लालगंज के हेड मुहर्रिर मुनींद्र कुमार राय को सरकार द्वारा उप निरीक्षक बनाए जाने पर क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी द्वारा आज रविवार को लालगंज में उप निरीक्षक का बैज लगाया गया। क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार रघुवंशी ने आज उन्हें बैज लगाते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की तथा क्षेत्राधिकारी कार्यालय लालगंज में उनके सहयोगियों ने मुनींद्र कुमार राय को हार्दिक बधाई प्रदान की। इस मौके पर मिष्ठान्न का वितरण किया गया। मुनींद्र कुमार राय पुलिस विभाग में 1986 में भर्ती हुए थे। नवंबर-दिसंबर सन 2021 में उन्होंने उप निरीक्षक की ट्रेनिंग की थी। तदुपरांत 31 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमोशन सूची जारी हुई, जिसमें मुनींद्र कुमार राय को उप निरीक्षक बनाया गया है। मुनींद्र कुमार राय ने कहा कि 1986 में भर्ती होने के बाद वो पूरे तन मन से समर्पित होकर विभाग की नौकरी किए। उप निरीक्षक बनाए जाने पर वह और उनका पुलिस परिवार बहुत खुशी महसूस कर रहा है। कलीचाबाद प्रकरण में एक व्यक्ति के विरुद्ध SC/ST एक्ट और 31 ज्ञात तथा एक अन्य अज्ञात के विरुद्ध सड़क जाम करने आदि का मुकदमा दर्ज। कलीचाबाद में कोटेदार से राशन लेने के दौरान हुए विवाद में दलितों की ओर से एक व्यक्ति पर दलित उत्पीड़न का मुकदमा और पुलिस द्वारा चक्का जाम करने पर आम लोगों को हुई समस्या आदि को लेकर 31 ज्ञात और एक अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कलीचाबाद गांव के कोटेदार के विरुद्ध लामबंद ग्रामीणों ने विगत मंगलवार को देवगांव मेहनाजपुर रोड को करीब पौना घंटे के लिए जाम लगा दिया था। सूचना मिलने पर कोतवाल गजानंद चौबे वहां पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर जाम को समाप्त कराए थे। इसके बाद ग्रामीण जाम को समाप्त करके तहसील प्रांगण में सप्लाई इंस्पेक्टर मिथिलेश सिंह के यहाँ पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराए कि हमारा कोटा अलग करते हुए वर्तमान कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में ग्रामीणों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने कलीचाबाद के धनंजय पुत्र ताल्लुकदार के विरुद्ध SC/ST के तहत मुकदमा कायम किया है। दूसरी ओर पुलिस ने मार्ग को अवरुद्ध करने और आवागमन बाधित करने के मामले आदि को लेकर 31 ज्ञात और एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।
शेखपुर बछौली में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पिता ने लगाया गंभीर आरोप। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के शेखपुर बछौली में ब्याही गई प्रियंका पत्नी प्रवीण की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पूरी तरह हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर मृतका के पिता रामजन्म पुत्र मुंशी निवासी सैयद खानपुर बेलवरिया थाना केराकत जिला जौनपुर ने आरोप लगाया है कि उनकी पुत्री का विवाह 2018 में हुआ था। इसके बाद से परिजन लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री की 2 संतानें हैं, जिसमें 2 वर्ष का एक पुत्र रचित और 13 माह की एक पुत्री श्रुति है। मृतका के पिता का आरोप है कि उसे मारा गया है। उधर ग्रामीणों के अनुसार उसने आत्महत्या की है। समाचार लिखे जाने तक मृतका का पोस्टमार्टम हो रहा है। हमारा नाम रामजन्म हो, हमारे घर सैयद खानपुर बेलोरिया पोस्ट केराकत जिला जौनपुर हो। हम अपने बिटिया के बियाह आजमगढ़ में ग्राम शेखपुर बछौली अछिया मिरवा में कैले हिला प्रवीण कुमार के साथ पुत्र अजीत कुमार। रोज जब से बियाह कैले हुआ 5 साल हो गए, सन 2018 में कैले हिला। तब से जब हम जाइला तो खाली शिकायत के मौका मिलाला। कई बार समझा के अली, कुछ जो उनके रिश्तेदारों के लेके वहाँ माने के तैयार ना होते। 2 दिन 4 दिन ठीक रही हैं, एक बाद मारे पीटे शुरू कर दिए। पैसा मांगे न, अपने बाप से पैसा मांग ले। हम गरीब आदमी, हम कहाँ से पैसा देब? हम तो खुदा ईटा गाड़ा करे वाला मजदूर आदमी हैला। कैसो मांग जाज के ब्याह के लेला, नाते सरान से कर्जा लेके कर्जा वहीं तक ना दे पौलेला। लेकिन वो रोज कहे मार दे। आज मार के ही दम लेना। कल रात में हमके 10:30 बजे जो कि पता लगल कि लालगंज हुए। लालगंज जब जो अली तो पता लगल कि नहीं, हम जो कि बनारस हैला। हम बनारस पांडेपुर तक गए हली। हमके जो कि उ ना बतौन, हमारे नात रिश्तेदार हमके बतौन कि भैया तू लौट के चली बा, तोहार अब वहाँ जाब ठीक ना हो। हम अली तो कुछ रिश्तेदार, हमारे नात रिश्तेदार जो उनकी रहना मिल के सब हमके लेके ओकरे घरे गई ना। जब घरे गई ना तो निहोरगंज बाजार में हम पहुँचली तो एक गाड़ी भेज के हम प्रशासन के साथे फिर जो उनके दुआरे गईली। लाश वहाँ जब देखली तो उनके दुआरे लाश एकदम लकड़ा गई हल। हमके लगा था कि 5-6 घंटा पहले का मार के लाश तोपले रहना। हमके खाली बहकाए के यहाँ वहाँ जौनपुर बनारस कैले रहना। हम जिनकी रात भर नात रिश्तेदार लेके दौड़त रही। अली यहाँ तो एकदम लाश एकदम ठंडी हो चुकल है, लकड़ा चुकल है। हमके तो बड़ी चिंता हो गई कि साला ताजी लाश इतनी जल्दी लकड़ा कैसे जाइए। वहाँ से एक बाद प्रशासन लेके रात भर हम लाश थाना कोतवाली देवगांव में रहली। वहाँ से 4 बजे भोर में फिर वहाँ से हमके जो है कि प्रशासन के साथ सदर जो है कि आजमगढ़ में अब देखा का निकला। अब पोस्टमार्टम में देखा का रिपोर्ट निकल है। पूरा परिवार मिल के साहब अब तो मार देना है। 2 छोट बिटिया बेटवा हुआ, कुल मिला जुला के खाली प्रशासन से ना चाहिए साहब। हम गरीब आदमी है, 2 नाबालिग लड़का हुआ, उनकर सेवा भाई करे बदे छोट बतावा हम का करब। कंजहित के बरडीहा मोड़ के पास 2 मार्ग दुर्घटनाओं में 2 युवक घायल, दोनों कार बुरी तरह हुई क्षतिग्रस्त। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के आजमगढ़ जौनपुर बॉर्डर के करीब कंजहित के बरडीहा मोड़ के पास एक स्विफ्ट कार नेशनल हाईवे 233 पर सड़क के किनारे खड़े ट्रक में घुस गई, जिसमें 2 युवक घायल हो गए। यह दुर्घटना शनिवार की रात हुई। उपरोक्त स्थान पर ट्रक नंबर यूपी 50 T0914 सड़क के किनारे खड़ा हुआ था कि वाराणसी की ओर जा रही यूपी 50 Y0973 स्विफ्ट कार सीधे ट्रक में जा घुसी, जिसमें ग्राम खुटौली थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के 19 वर्ष के डब्बू राजभर पुत्र तेजू राजभर और 22 वर्ष के रंजीत राजभर पुत्र प्रेम शंकर घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे और किसी प्रकार वाहन से दोनों को बाहर निकालकर रात के 10 बजे के करीब उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज भिजवाया गया, जहां उनका उपचार हुआ। स्विफ्ट कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। इसी प्रकार आज रविवार को प्रातः 6 बजे के करीब देवरिया निवासी बैजनाथ मिश्रा पुत्र गोपाल मिश्रा देवरिया से वाराणसी की ओर जा रहे थे कि उनकी अर्टिगा कार ओवरटेक करने के प्रयास में
एक ट्रक से टकराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। चालक बैजनाथ के अनुसार वाहन में सवार सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। कार को काफी नुकसान पहुंचा है, उसका भी अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। आप देख रहे थे न्यूज़ सेंटर। सच्ची खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।